वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइज। आज मैं आपको एमएससी बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का जो है वो सिलेबस बताने वाली हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि एमएससी बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का जो है वो सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए न्यू सेशन 2024-25 के अकॉर्डिंग। तो आज मैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो आज का वीडियो लेकर आई हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको एमएससी बॉटनी सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका न्यू और ऑथेंटिक सिलेबस बताऊंगी 2024-25 का। कितने पेपर होते हैं, कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। इसके बाद हम जो है वो प्रत्येक पेपर का डिटेल्ड सिलेबस भी देखेंगे, किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन सा पेपर आपका, क्या क्या पेपर है, सभी कुछ देखने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है आपका एमएससी बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस न्यू है आपका 2024-25 का। इसके अंतर्गत आपके 4 पेपर दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो आपका पहला पेपर है इसका नाम है प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। दूसरा पेपर है आपका मॉर्फोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। तीसरा पेपर है आपका यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज और चौथा पेपर है आपका सेल बायोलॉजी ऑफ प्लांट। ये 4 पेपर दिए गए हैं आपके बॉटनी सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। इसके बाद जो आपके ये चारों ही पेपर हैं ये आपके 50-50 नंबर के चारों ही पेपर हैं, जिसमें 40-40 नंबर के आपके प्रत्येक पेपर का जो है वो एग्जाम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 40-40 नंबर का प्रत्येक पेपर का आपका जो है वो एग्जाम होगा। देन इसके बाद आपके ये जो चारों ही पेपर हैं ये जो आपके चारों पेपर हैं इन सभी के 10-10 नंबर के आपके जो है वो कॉलेज में सीसी होने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपके चारों ही पेपर होने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बताया। प्रत्येक पेपर आपका 50 नंबर का है, जिसमें 40 नंबर का आपका एग्जाम होगा। पूरा थ्योरी की थ्योरी आपके एग्जाम में आएगी। इसके बाद 10 नंबर का आपके सीसी या टेस्ट जो भी आपके कॉलेज में होते हैं वो सब होंगे, ठीक है। चारों ही पेपर का पैटर्न यही रहेगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी में आपके 2 प्रैक्टिकल होंगे और दोनों ही प्रैक्टिकल आपके 50-50 नंबर के होंगे। पहला प्रैक्टिकल भी आपका 50 नंबर का और दूसरा प्रैक्टिकल भी आपका 50 नंबर का, यानी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी में आपके 100 नंबर के 2 प्रैक्टिकल होंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो कुछ इस टाइप की आपकी सिनॉप्सिस दी गई है आपकी जो है वो सिलेबस के अंतर्गत। तो चलिए अब हम जो है वो एक एक करके सभी के जो है वो डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चैप्टर कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। देखते जाइए। यहाँ पर आप पहला पेपर जो कि मैंने आपको बताया, जो कि आपका प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये आपका पहला पेपर है। ये जो मैंने आपको ऊपर जस्ट पैटर्न बताया 50 नंबर का होगा, जिसमें 40 नंबर की आपकी थ्योरी आ गई और 10 नंबर का आपका जो है वो सीसी होगा, ठीक है। तो टोटली आपका 40 नंबर का जो है वो पेपर होने वाले हैं, चाहे फिर वो पेपर फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो या फिर फोर्थ हो। तो एक एक करके अब हम देख लेते हैं। पहला पेपर प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन है। सभी पेपर के अंतर्गत 5-5 यूनिट दी गई हैं। तो जो पहला पेपर है इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में दिए गए हैं ये सारे टॉपिक, जैसे कि यूनिक फीचर ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट, एपिकल, मेरिस्टेम, SAM, कंट्रोल ऑफ टिश्यूज। देन ये सारे टॉपिक, ठीक है, एक एक करके आपको अच्छे से देख लेना है और मिला लेना है, ठीक है। इसके बाद ये रही आपकी सेकेंड यूनिट। इसमें दिया गया है आपका लीफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट, एपिकल, मेरिस्टेम, RAM, सेल, फैट्स, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके वैस्कुलर टिश्यूज भी दिए गए हैं और साथ ही साथ रूट हेयर्स, रूट माइक्रोब, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंतर्गत आपका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दिया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया गया है, फ्लावर डेवलपमेंट दिया गया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया गया है। देन ये सारे टॉपिक आपके दिए गए हैं, एक एक करके आप देख लेंगे। इसमें आपका सेक्स डिटर्मिनेशन भी दिया गया है, उसको आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद
नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है यूनिट फोर्थ के ये जो आपके सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है एम्ब्रियो से रिलेटेड। एम्ब्रियो शेक इसके अंतर्गत दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो शेक, और इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें आपका यूनिट फोर्थ में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी फिफ्थ यूनिट, पेपर फर्स्ट की लास्ट यूनिट, जिसमें आपका फ्लोरा जो है इसके कैरेक्टराइटिक्स दिए गए हैं। इसके अलावा फ्लोरा से रिलेटेड काफ़ी सारे आपके जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं, पिस्टल, पॉलन, स्टिग्मा, ये सारे भी टॉपिक दिए गए हैं एक फ्लावर के पार्ट के अंतर्गत। साथ ही साथ एम्ब्रियो से रिलेटेड भी इसमें कुछ आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, जो कि आप अच्छे से देख लेंगे और अपने सिलेबस से जो है वो मैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर फर्स्ट, जो कि प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये यदि पेपर आपका मैच हो तो मुझे नीचे आप कमेंट करके बताना, देन मैं आपको जो है वो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी के कमेंट्स भी आ रहे थे, सो पहले आप अपना जो है वो सिलेबस मिला लीजिए, चारों ही पेपर का मैच होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। सो मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के अलग अलग पेपर के जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दूंगी। ठीक है, जिनको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका पेपर सेकंड। सो जो आपका पेपर सेकंड है इसका नाम है मॉर्फोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। एज इट इज ही आपका जो है वो क्या पेपर पैटर्न दिया गया है। 40 नंबर का आपका पेपर होगा, 10 नंबर का आपका सीसी होगा और टोटल 50 नंबर का आपका सेकंड पेपर होगा। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपकी मॉर्फोलॉजी दी गई है, पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसमें आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दिए गए हैं। ठीक है, जब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी तो उसमें सारे टॉपिक्स आपके हाईलाइट कर दूंगी और साथ ही साथ क्वेश्चन भी यहाँ से आपको दे दूंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है इसमें स्पीसीज से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। यहाँ पर आपके काफ़ी सारे जीनस, फैमिलीज भी दी गई हैं, टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं और जो स्पेशल स्पीसीज हैं उनके भी कॉन्सेप्ट इसी के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर भी दिया गया है, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है हर बार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट थर्ड, इसके अंतर्गत भी आपकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साथ ही साथ एम्ब्रियोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देन आपके फोर्थ यूनिट में आपके हर्बेरियम और फ्लोरा हर्बेरियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके GIS सिस्टम भी इसी के अंतर्गत दिया गया है और ये सारे टॉपिक्स जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ये सभी दिए गए हैं। इसके बाद आती है आपकी लास्ट और फिफ्थ यूनिट पेपर सेकंड के अंतर्गत, जिसमें आपका सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म दिया गया है, इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। देन काफ़ी सारे आपके जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, वहाँ पर जाकर आप और भी अच्छे से देख लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो वहाँ से आप जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका जो है वो पेपर सेकंड, मॉर्फोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। अब हम चलते हैं पेपर थर्ड के सिलेबस की तरफ। तो ये जो आपका पेपर थर्ड है इसका नाम है यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज। सेम इसका भी आपका जो है वो पेपर पैटर्न है। ठीक है, बार बार मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, समझ जाइएगा। ये जो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि न्यू है या नहीं। बिल्कुल न्यू आपका जो है वो सिलेबस है, सो डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद जो आपका पेपर थर्ड है यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज, इसके अंतर्गत आपकी जो पहली यूनिट है इसके अंतर्गत दिया गया है प्लांट बायोडाइवर्सिटी, और प्लांट बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स आप देख लीजिएगा। इसमें आपके ग्रासलैंड, फॉरेस्ट्री, डेजर्ट, इकोसिस्टम, वेटलैंड, ये जो सारे टॉपिक्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ लेक और पॉन्ड जो स्ट्रीम है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है यूनिट सेकंड के अंतर्गत दिया गया है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, अच्छे से करिएगा। इसमें भी आपकी इकोलॉजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आती है यूनिट थर्ड के अंतर्गत दिए गई हैं आपकी स्ट्रेटजीज ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ रिसोर्सेज, इसका क्लासिफिकेशन, काफ़ी सारे रिसोर्सेज, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, काफ़ी सारे टॉपिक दिए गए हैं। और यहाँ इसके अंतर्गत आपके जो है वो नेशनल पार्क्स भी दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका यूनिट फोर्थ में दिया गया है आपका पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसमें आपके डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन दिए गए हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। इसके जो है वो सारी पॉल्यूशन जो आपका चैप्टर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, प्रत्येक जो आपके पॉल्यूशन है उसके सेपरेट आपको वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। सो चैनल पर जाकर आप ये सारे पॉल्यूशन जो टॉपिक है कवर कर सकते हैं। यहाँ से आपका लॉन्ग टाइप 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत आपके रिसोर्स दिए गए हैं और मॉनिटरिंग, रिसोर्स मॉनिटरिंग पूरी की पूरी इसमें आपकी दी गई है। ठीक है, तो ये हुआ आपका जो है वो थर्ड पेपर, इसका नाम था यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पेपर की तरफ। तो जो आपका लास्ट पेपर है इसका नाम है सेल बायोलॉजी ऑफ प्लांट। ये है आपका फोर्थ पेपर। सेम इसका भी आपका पेपर पैटर्न है, 40 नंबर का आपका पेपर होगा, 10 नंबर के आपके सीसी होंगे। ठीक है, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है सेल बायोलॉजी ऑफ प्लांट की, बहुत अच्छा पेपर है, काफ़ी इजी से टॉपिक्स इसके अंतर्गत दिए होते हैं। इसके अंतर्गत दिए गए हैं आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट सेल, काफ़ी सारे आपके स्पेशलाइज्ड प्लांट दिए गए हैं, सेल के टाइप्स दिए गए हैं और साथ ही साथ आपके ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आती है यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी गई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स दिए गए हैं, फंक्शन दिए गए हैं। ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका 100% बनेगा। इसके बाद थर्ड जो आपकी यूनिट है इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट दिया गया है हाईलाइट करके, और क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड इसका जो है वो स्ट्रक्चर और सारे का सारा रोल दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन वगैरह सभी कुछ। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपका गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम के अलावा जो आपका राइबोसोम है वो सारे टॉपिक दिए गए हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी फोर्थ यूनिट के अंतर्गत न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल साइकिल, पीसीडी, क्रोमोसोम्स, स्पेशल क्रोमोसोम्स, डीएनए पैकेजिंग, कैरियोटाइप, न्यूक्लियोसोम मॉडल, ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके काय में यूनिट 4 के अंतर्गत। ठीक है, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं ये सारे टॉपिक, सेल बायोलॉजी के अंतर्गत मैक्सिमम टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो न्यू है या बहुत कम टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किए हैं, तो चैनल पर जाइएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको ढूंढने में दिक्कत आती है तो मैं जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, तो इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो आपकी सेल बायोलॉजी है इसके अंतर्गत सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी लास्ट और फिफ्थ यूनिट। इसके अंतर्गत दिया गया है आपका ओरिजिन, मियोसिस, माइटोसिस, यानी कि इसके अंतर्गत दिया गया है आपका सेल डिवीजन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, ये सभी भी दिए गए हैं आपके, ऑटोप्लॉइडीज भी दी गई हैं, देख लीजिएगा। जीनोम से रिलेटेड जीनोम प्रोजेक्ट भी दिया गया है और ये सारे टॉपिक आपके दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आपका ट्रांसलोकेशन और ट्रांसवर्जन इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, देख लीजिएगा। डुप्लीकेशन वगैरह ये सारे टॉपिक भी यहाँ से आपके बनते हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, सो ये रहा आपका बॉटनी सेकंड सेमेस्टर एमएससी का जो है वो सिलेबस। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपका सिलेबस मैच हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसके जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट हो मुझे बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।